हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 2 पे। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने पार्ट 1 में लाइंस के बारे में डिस्कस किया, डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में डिस्कस किया, स्लोप के बारे में डिस्कस किया। अब इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वेरियस शेप्स इन मैथमेटिक्स विच आर पैराबोला, सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। Okay, so without wasting our time, we'll start with our topic parabola. Okay, parabola एक मैथमेटिकल शेप है जिसका स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया जाता है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये इक्वेशन नोट डाउन करो। इसमें कंडीशंस क्या है? ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स एंड a is not equal to 0। ठीक है, तो जो भी इक्वेशन ये फॉर्मेट में रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे पैराबोला। या फिर इक्वेशन रहेगा x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। सेम कंडीशंस। तो दीज टू इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला। ओके, समझ में आया सभी को? तो अगले बार हमको बहुत डिटेल में नहीं जाना है। जेईई मैथमेटिक्स में तो ये अलग से पूरा चैप्टर है। हमको सिर्फ ध्यान क्या रखना है यहाँ पे कि अगर हमको इस तरीके का इक्वेशन दिखता है तो याद रखना वो किस शेप को रिप्रेजेंट करता है? पैराबोला को। किस ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है? पैराबोला को। कैसा शेप है हम लोग पढ़ेंगे आगे, सिर्फ अभी ध्यान में रखना है। जैसे एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4x। What does this represents? This represents a parabola. Okay. या फिर y is equal to 3x square plus 4. What does this also represents? Parabola. But y is equal to 2x plus 4. Does this represents parabola? नहीं, क्योंकि पैराबोला में x स्क्वायर या फिर y स्क्वायर की टर्म होनी ही चाहिए, स्क्वायर की टर्म होनी ही चाहिए। यहां पे है क्या? नहीं। सो दिस डज नॉट रिप्रेजेंट्स पैराबोला। दिस टू इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स पैराबोला। तो क्या याद रखा हम लोगों ने यहां से कि पैराबोला में स्क्वायर की टर्म होनी चाहिए, एक तो भी स्क्वायर की टर्म होनी चाहिए। ओके, जैसे y इज इक्वल टू है तो x स्क्वायर की टर्म होनी चाहिए, अगर x इज इक्वल टू है तो y स्क्वायर की टर्म होनी चाहिए। क्लियर है सबको यहां तक? ओके, नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, पैराबोला में और क्या याद रखना है हम लोगों को? लेट अस से इफ b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 0, देन अगर ऐसा होता है तो हमारे पास में इक्वेशन बन गया y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर या फिर x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर। ठीक है, नाउ सॉरी, y is equal to ax square. Okay, now this equation represents a parabola. ये भी पैराबोला रिप्रेजेंट करते हैं। सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, पहला चीज। ओके, दूसरा, सिंस ये पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर के आगे ए जो टर्म है दैट इज पॉजिटिव, लेट अस से ए इज पॉजिटिव, तो इन दैट केस ओपन्स ऑन राइट साइड। ओके, सॉरी, ओपन्स ऑन पॉजिटिव y एक्सिस साइड। मतलब क्या है समझाता हूं, देखो यहां पे अब ये शेप बनाने जा रहा हूं, सभी ने वो शेप ड्रॉ करना है। ये पैराबोला कैसा दिखेगा? ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। तो ये वाला पैराबोला कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस का मतलब जैसा y के राइट साइड में है वैसा ही y के लेफ्ट साइड में भी है, जैसा y के राइट साइड में वैसा y के लेफ्ट साइड में, और ओपन्स ऑन पॉजिटिव y एक्सिस, यानी y एक्सिस के ऊपर वाले साइड में ओपन करेगा। ठीक है, समझ में आया सभी को? हाँ, अब इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग? देखो तो यहां पे सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, लिखते चलो साथ ही साथ,
इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। दूसरा, opens on positive x axis साइड। तो अगेन इसका ग्राफ कैसे आएगा? एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओ और ये पैराबोला आएगा इस तरीके से। इस तरीके का ही शेप होता है इसका। ओके अब ये देखो, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, जैसा एक्स के ऊपर वैसे ही एक्स के नीचे, और किस साइड में ओपन किया? पॉजिटिव साइड में ओपन किया। ठीक है, अब अगर आप लोगों को बोला कि ये पैराबोला बनाओ, y इज इक्वल टू माइनस ए एक्स स्क्वायर या फिर x इज इक्वल टू माइनस ए वाई स्क्वायर, तो ये पैराबोला बनाने के लिए हम लोग कैसा बनाएंगे? देखो, सबसे पहले क्या करो, एक्स वाई एक्सिस बना लो। अब एक्स स्क्वायर के आगे निगेटिव की टर्म है और ये y का इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो ये रहेगा सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, पहला चीज। दूसरा निगेटिव है, सो इट विल ओपन इन निगेटिव y एक्सिस, इस तरीके से निगेटिव y एक्सिस में ओपन करेगा। समझ में आया? ओके अब ये वाला पैराबोला कैसा दिखेगा? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस और ओपन इन नेगेटिव साइड, यानी इस तरीके से। ओके तो बेसिक चीजें याद रखो, इतना ही बेसिक्स हम लोगों को याद रखना है क्योंकि इतना ही यूज होगा हमारे इसमें। क्लियर विद दिस? कोई डाउट है किसी को? नहीं? ओके सो नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट विच इज सर्कल। ओके सर्कल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ओके सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इज द सर्कल जिसका सेंटर लाइज एट ओरिजिन, और दूसरा इंपॉर्टेंट बात, रेडियस इज इक्वल टू ए। ओके यानी ये इस तरीके का सर्कल आएगा। ये सेंटर है और यही ओरिजिन है। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस को कट करेगा a0 पे, वाई एक्सिस को ऊपर में कट करेगा 0a पे, यहां पे कट करेगा माइनस a0 पे, और यहां पे कट करेगा 0 माइनस a पे। ये इतनी बातें ध्यान में रखो इसके लिए। ओके एक और इक्वेशन होता है, दूसरा इक्वेशन x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। दिस इक्वेशन ऑल्सो रिप्रेजेंट्स सर्कल जिसमें इसका जो सेंटर है अब ओरिजिन पे नहीं है, इसका सेंटर है x1 y1 पे, x1 y1। ओके दिस इज x1 y1 और इसका भी रेडियस a के जितना है। मतलब ये सर्कल कुछ इस तरीके का रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशंस याद रखना है अपने को। ओके सर्कल के लिए बस इतना ही याद रखना है। ओके क्लियर विद दिस? तो इसका एग्जांपल जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, या फिर 4 स्क्वायर के बजाय क्या लिखेंगे 16। क्या रिप्रेजेंट करता है ये सर्कल जिसका रेडियस है ए, ये ए स्क्वायर होता है ना, यानी यहां से ए कितना हो गया 4, जिसका रेडियस है 4। एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर वाई माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये भी क्या रिप्रेजेंट करता है? एक सर्कल जिसका सेंटर कहां पे है 2,3। -2 है ना, -2 है तो माइनस के बाद का नंबर 2, y -3 है तो 3, सेंटर 3। ओके और रेडियस
4, क्योंकि ये 4 स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल, x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये भी एक सर्कल रिप्रेजेंट करता है। अब इसका सेंटर देखना ध्यान से, हाँ, इसका सेंटर क्या आएगा, -2, क्योंकि यहां पे x प्लस आया ना, प्लस यानी क्या लिखना पड़ेगा यहां पे, -2 3, क्लियर, -2 3। एक लास्ट एग्जांपल और लेता हूं, क्लियर हो जाएगा आपको। इस बार आपने इसको भी साथ ही साथ लिखते चलो, x माइनस 2 होल स्क्वायर y प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर, ओके सॉरी, इज इक्वल टू 9। ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल जिसका सेंटर रहेगा। अब x माइनस 2 है, x माइनस 2, तो इसका x कोऑर्डिनेट 2, y प्लस 4 है इसलिए उसका y कोऑर्डिनेट -4, और रेडियस क्या है इसका 3, क्योंकि 9 को क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। तो ये इक्वेशन सर्कल के लिए याद रखो, ओके। सो ये था सर्कल के बारे में। सॉरी, इलिप्स। इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला स्ट्रक्चर है, शेप है हमारे फिजिक्स में, बहुत बार यूज होता है इलिप्स। तो इसका इक्वेशन देखते से ही याद रखो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये इलिप्स दिखेगा कैसे, एक्स वाई एक्सिस बना लिया, ठीक है। अब ये इलिप्स होगा कुछ इस तरीके से। इलिप्स मतलब अंडाकार, अंडे के शेप का। अंडा एक्चुअली इलिप्स शेप का होता है, एक्चुअली अंडा इलिप्स शेप का होता है, ठीक है। अब ये रहेगा अपना ओरिजिन, ये कोऑर्डिनेट्स रहेंगे। अब एक्स स्क्वायर के नीचे क्या है, ए स्क्वायर, तो ये रहेगा a,0 और ये रहेगा -a,0, ठीक है। वाई स्क्वायर के नीचे कौन है, बी स्क्वायर, तो ये क्या रहेगा, सॉरी 0,b, क्या रहेगा 0,b, ओके, क्योंकि उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, और ये रहेगा 0,-b, ठीक है। अब ये एक्सिस लंबी दिख रही है, देखो, तो इसको बोलते हैं हम लोग मेजर एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको, मेजर एक्सिस। ये एक्सिस छोटी दिख रही है, तो इसको बोलेंगे हम लोग माइनर एक्सिस। क्या बोलेंगे, माइनर एक्सिस। जितनी भी चीजें मैंने डायग्राम में बताई है उतनी सब चीजें तुमने बनाना है, सिर्फ याद रखना है इसको सर्कल नहीं बनाना है, सर्कल नहीं बनाना है, ओके। अब ये भी इलिप्स के जैसा रिप्रेजेंट करता है, ये भी शेप देखो, एक्स वाई, ये भी एक इलिप्स रिप्रेजेंट करता है। सपोज ये ओरिजिन है, तो ये पॉइंट क्या रहेगा, अब एक्स एक्सिस में एक्स स्क्वायर के नीचे कौन है, ए स्क्वायर, तो ये पॉइंट रहेगा a,0, ये पॉइंट रहेगा -a,0, ये पॉइंट रहेगा 0,b, ये पॉइंट रहेगा 0,-b। लेकिन इस बार ये जो एक्सिस है, पिछले बार ये एक्सिस क्या थी, मेजर, अब ये छोटा दिख रहा है, तो ये बन गई माइनर एक्सिस। और ये एक्सिस अब पिछले बार जो थी ये थी माइनर, अब वो बड़ी दिख रही है ना, तो जो एक्सिस बड़ी दिखती है वो हो जाती है मेजर एक्सिस। तो मेजर है या माइनर है, वो डिटरमाइन, कौन सी एक्सिस मेजर है कौन सी एक्सिस माइनर है, वो डिटरमाइन होगा ये ए और बी के वैल्यू से। जैसे कि इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 25 इज इक्वल टू 1। क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक इलिप्स रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब इसमें ए स्क्वायर 16 है, इसका मतलब a 4 रहेगा, एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर होता है,
वाई स्क्वायर के नीचे कौन होता है, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर 25 है, इसका मतलब बी 5 रहेगा। अब बड़ा कौन है, बी, सिंस बी इज ग्रेटर देन ए, देयरफॉर वाई एक्सिस इज मेजर एक्सिस एंड एक्स एक्सिस इज माइनर एक्सिस। ठीक है, ध्यान में है सबको ये एग्जांपल, तो याद रखना है इसमें, इलिप्स में इतना ही याद रखना है, मेजर एक्सिस क्या है, माइनर एक्सिस क्या है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू सी बाय एक्स, y इज इक्वल टू सी बाय एक्स। ओके, तो फिर इसका ग्राफ कैसा आएगा, इसका ग्राफ आएगा कुछ इस तरीके से y इज इक्वल टू सी बाय एक्स का। ओके, क्लियर है सबको, हाँ, ओके। अब अगर सपोज y इज, ये वाला ग्राफ है, दूसरा है y इज इक्वल टू माइनस सी बाय एक्स, तो उसके लिए ग्राफ आएगा इस तरीके से, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, यहां पे ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। ठीक है, ग्राफ देख लो, एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सा बाजू में बना लेता हूं। ओके, ध्यान रख लो, जान दो, एनीवेज हो नहीं रहा है, बाजू में बना लेना है थोड़ा सा, यानी तुमको ध्यान में आएगा, ओवरलैप नहीं होगा। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में इतना ही याद रखना है, उसका फॉर्म, इक्वेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पे, ये इक्वेशन। ओके, ये और ये इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग ग्राफ्स। ओके, क्लियर विद दिस? ओके, सो कमिंग ऑन टू लास्ट पार्ट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी y इज इक्वल टू ई टू द पावर x, या फिर y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स। ई का वैल्यू कल ही पिछले लेक्चर में पढ़ाया 2.71 है ना, ये पढ़ा है ना हम लोगों ने, पिछले लेक्चर में ही पढ़ा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लॉगरिथम्स वाले, सॉरी लॉगरिथम्स वाले लेक्चर में पढ़ा है ई का वैल्यू। ठीक है, तो y इज इक्वल टू ई टू द पावर x, y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स, ये दोनों कौन से फंक्शंस हैं, एक्सपोनेंशियल, क्योंकि x इसमें जो x है वो एक्सपोनेंट में है, एक्सपोनेंट यानी पावर। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट यहां लिख के रख लो, एक्सपोनेंट यानी पावर। ठीक है, अब y इज इक्वल टू ई टू द पावर x, इसका ग्राफ कैसा आएगा, हम लोगों को यहां पे ग्राफ्स याद रखना बहुत जरूरी है, सिर्फ याद रखना है, क्योंकि हम लोग मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे, हमको फिजिक्स में जो मैथ्स आएगा वही पढ़ रहे। तो इसका ग्राफ आएगा कुछ इस तरीके से। ओके, समझ में आया सबको? तो ये हो गया ग्राफ किसका, y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। ओके, अब दूसरा जो ग्राफ है y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। ठीक है, इसका ग्राफ ऐसा आएगा, ये इधर 0 पे रहेगा, मतलब ये सॉरी इंफिनिटी पे जाके मीट करेगा, ये इधर इंफिनिटी पे जाके मीट करेगा इधर साइड में। ठीक है, ये कम कम होगा, ये बढ़ेगा, ये देखो ये बढ़ रहा है, यहां से दिख रहा है ना सबको। तो तुमको याद रखना है कौन सा ग्राफ किसका है, ये यहां पे कम हो रहा है, ठीक है, ये कम हो रहा है यहां पे, क्योंकि y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स है, यहां पे y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स है, इसलिए ये बढ़ेगा, ये कम होगा। ठीक है, ये पॉइंट भी क्या रहेगा, 0,1। ठीक है, ध्यान में रहेगा सबको। सो ये सारी बातें थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 2 पे। तो इस एक लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे शेप्स के इक्वेशन पढ़े, सभी इक्वेशंस आपको नोट डाउन करने हैं और एक पेज पे अच्छे से लिख के अपने स्टडी टेबल पे लगाने हैं। ओके, आप आपके नोट्स में तो लिखते ही चलो और साथ ही साथ स्टडी टेबल पे भी
इसके इक्वेशंस, मेन इक्वेशंस, अगर ग्राफ भी नहीं बनाए तो चलता, इक्वेशंस तो भी याद रखो। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हम लोगों को पढ़ना था। दैट्स इट।